बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ। आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का टॉपिक आपके दिल के करीब है। वो दिल के करीब इसलिए कह रहे कि हर किसी का, आप किसी भी एज ग्रुप में आप चले जाएं, ख्वाब है खूबसूरत नज़र आना। और खूबसूरत नज़र आने की जब हम बात करते हैं तो उसको आप जोड़ देते हैं रंग गोरा होने से। अब रंग गोरा करने के लिए हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, बच्चे, बड़े, नौजवान, इवन आप उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो लोगों का ख्वाब है कि हम गोरे नज़र आएं, हम छोटे एज से नज़र आएं। अब इस दौड़ में लग के क्या किया जा रहा है कि जी मार्केट में काम सिलसिला जो शुरू हुआ वो रंग गोरा करने वाली, मिक्स करने वाली क्रीमों से शुरू हुआ। वो क्रीमें लोग लगाना शुरू हुए, क्या खूबसूरत रंग गोरा हो जाता था, वाकई कोई देख के परेशान हो जाता था। फुल आपका रंग गोरे के साथ साथ स्किन पिंक कलर की हो जाती थी, बड़े खूबसूरत लगते थे आप। उसके बाद जब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू हुए तो फिर सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हुआ। खाने वाली दवाइयाँ, फिर लगाने वाली दवाइयाँ, फिर इंजेक्शन आ गए, फिर ड्रिप्स आ गई। अच्छा, अब इस तमाम अरसे में लोग इनके नताइज भी भुगतते रहे। जिन जिन लोगों ने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की उनके साथ क्या हुआ जी, साइड इफ़ेक्ट सामने आना शुरू हुए। आपकी स्किन बिल्कुल बारीक होना शुरू हो गई, वेन्स नज़र आना शुरू हो गई, और फिर रंग गोरा होने के बाद वहाँ पर काले निशान पड़ना शुरू हो गए। जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाए, ड्रिप लगवाई, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद रंग आपका दोबारा रिवर्स होना शुरू हो गया। एक चीज़ तो समझ लें, ये चीज़ें सिर्फ वक्ती हैं। वक्ती होने के साथ साथ चले वक्ती भी हैं, आपका रंग रिवर्स भी हो जाए, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है इनके। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें, दवाइयाँ, इंजेक्शन, ड्रिप्स और अब जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या हैं। अगर आप करवा रहे हैं किसी ब्यूटी सैलून से, अगर आप करवा रहे हैं किसी क्वैक के पास जाकर, तो आपके साथ क्या कर सकती हैं। स्किन कैंसर तक आपको हो सकता है। आज के इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं देख रहा था आप आधी डर्मेटोलॉजिस्ट तो तकरीबन बन गई हैं आप। डॉक्टर साहब, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के साथ साथ खौफजदा भी हो रही हूँ। जो ट्रेंड चल गए हैं ना, क्योंकि आपने जो चीज़ें कही हैं वो बड़ी वैलिड हैं और वो आपने मेरे ख्याल में इतनी दफ़ा सुनी हैं कि अब वो आपको याद हो गई। ऐसे ही है, ऐसे और देखी भी है डॉक्टर साहब। मुतासिर लोग भी देखे हैं, रंग गोरा करते हुए लोग भी देखे, और उसके बाद जो भुगत रहे हैं अभी तक वो भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं ये रंग गोरा आसानी से हो जाता है? मुझे सिर्फ पहले ये बता दें। देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप ऑनेस्टली देखें तो हमें रंग गोरा नहीं चाहिए होता, हमें इवन टोन चाहिए होती है। अगर आप कोई, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, तो बजाय इसके कि मैं उन्हें कन्विंस करूं कोई चीज़ पे, मैं कहता हूं आपको मसला क्या है। जब आप उनका मसला सुनते हैं तो इवन टोन उन्हें चाहिए होती है। अब मेरे पास बहुत सारे जो टीवी स्टार, मूवी स्टार और ये जब आते हैं तो अगर आप उनको कभी आप कैमरे पे देखें, ऑनेस्टली देखेंगे, आपको लगेगा वो बहुत ज़्यादा गोरे नहीं है। उनके फीचर्स, जिसको हमें कहते थे ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि इसके नक्श नैन अच्छे हैं। हाँ। तो जो नक्श नैन में आपके ऑनेस्टली रंग का रोल कम है, वो आपकी इवन टोन होनी चाहिए जी, ऐसे ही है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब उनकी इवन टोन करते हैं तो खुश होते हैं। ये लोगों का मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ रंग गोरा करना है। और रंग गोरा करने के लिए इतनी अच्छी सेफ दवाइयाँ या सेफ कॉस्मोसूटिकल्स, ये नहीं कॉस्मेटिक्स हैं लेकिन मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स होती हैं कि उसमें ऐसी भी नहीं है कि कोई इसमें कोई चीज़ डली ना हो, लेकिन वो कोई ऐसी चीज़ डली होती है जो कि मेडिकेशन के ज़ुमरे में तो नहीं आती, लेकिन सेफ्टी उसकी एस्टैब्लिश्ड होती है दुनिया में। ठीक है। और वो दुनिया में बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं। सिर्फ हमें नहीं रंग गोरा करने का शौक़, हमारे इस खत्ते के बहुत सारे और भी ममालिक हैं जहाँ पे रंग गोरा करने का शौक़ है, और फिलीपींस उनमें वन ऑफ द लीडिंग एग्जाम्पल है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो आपके जो ड्रिप्स आप अभी कह रही थी ना कि ग्लूटाथायोन के ड्रिप्स वगैरह, ये वहीं से शुरू हुई थी। अब ये जो चीज़ें हैं इनका हम इस्तेमाल जो है, जो ख़तरनाक वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और जो सेफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। उससे आपका रंग भी गोरा हो जाएगा, आपके दाने भी नहीं निकलेंगे, आपकी जिल्द पे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान में डर्मेटोलॉजिस्ट ने शौक से रंग गोरा करने वाली क्रीमों की कॉम्पोजिशन या बनाने पर तवज्जो नहीं दी। ठीक है। अब जो लोगों ने बनाई वो कोई क्वैक्स ने या ऐसे लोग जो कि नॉन क्वालिफाइड लोग थे, वो फार्मासिस्ट भी नहीं थे, उन्होंने जब क्रीमें बनाई रंग गोरा करने वाली तो हर जगह 200 500 रुपए की क्रीम बिकने लग गई। बहुत चल रही है, अभी तक चल रही हैं। अब उसका क्या हुआ कि अभी एक बड़ा ज़बरदस्त एक पेपर पब्लिश हुआ कुछ अर्से पहले, उसमें किसी ने कोई तकरीबन
200-300 क्रीमें ली और PCSI लेबोरेटरी से उसको चेक करवाया। ठीक है। उसमें मोर देन 95% क्रीमें या इससे भी ज़्यादा क्रीमें जो थी उनमें स्टीरॉयड या मर्करी मौजूद था। अब मैंने आपसे ये पूछना था, ये स्टीरॉयड की टर्म मैंने बड़ी सुनी है, ये हाँ क्या जी। होती है और ये करते क्या है हमारे स्टीरॉयड जो है वो जिस्म के एक ऐसी दवाई है जो कि जिस्म खुद भी बनाता है अच्छा। और वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है, ब्लड प्रेशर को नहीं गिरने देती, आपकी शुगर को नहीं गिरने देती। वो आपका एक किस्म का इमरजेंसी हार्मोन अल्लाह मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। और वो थोड़ा थोड़ा रोज़ाना हल्का हल्का, जब सुबह आप, अभी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा सुबह मुझे तो सारी उम्र आदत है कि मैं 7 बजे उठती हूँ, तो सुबह के वक्त जो एनर्जी देता है वो स्टीरॉयड का एक अल्लाह मियाँ ऑटोमेटिकली इंजेक्शन लगा देते हैं। हमारे गुर्दों के ऊपर एक छोटा सा गदूद मौजूद है जहाँ से वो स्टीरॉयड्स निकलते हैं। अच्छा। ये वो स्टीरॉयड की बात हो रही है। वो स्टीरॉयड तो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन ये वो स्टीरॉयड्स हैं जो आपको एनर्जी बनाने के लिए थे। अब उसके जो अच्छे साइड इफेक्ट, जो अच्छा, अब आप चाहें अगर कि मैं सारा दिन ही उतनी एनर्जी में रहूं, तो सारा दिन अगर आप स्टीरॉयड देंगी तो उसके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बाहर से लगाएंगे स्टीरॉयड, उसका नुकसान जल्द पे ये है, अगर आप खाने लग जाते हैं ना स्टीरॉयड, तो आप ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपके कैटरैक्ट यानी मोतिया, सफ़ेद मोतिया उतर सकता है, अच्छा। शुगर हो सकती है, हड्डियाँ भुरभुरी हो सकती हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, साइकोसिस हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड दें तो बंदा पागल हो सकता है। ठीक है। और अगर स्टीरॉयड अचानक से वो बंद कर दें, अब जब जिस्म को आदत होगी बाहर से स्टीरॉयड लेने की, तो अब क्या होगा, इसी तरह के स्टीरॉयड जो खाने वाले के जो साइड इफेक्ट हैं, अगर आप लगाने लग जाएं, सोराइसिस एक बीमारी है या एक्जिमा एक बीमारी, तो उसमें लोग ना पूरे जिस्म पे स्टीरॉयड लगाने लग जाते हैं। अच्छा। उसका नुकसान उसी तरह का होता है जिस तरह खाने वाले स्टीरॉयड का होना शुरू हो जाता है। उससे वजन गेन होने लग जाता है, उसको कहते हैं मून फेशीज, यानी गोल चेहरा हो जाता है, वजन गेन हो जाता है, बफलो हम्प होता है, यानी पीछे से आपकी जो है ना एक कुहान निकल आती है। ये लगाने से भी निकल आती है, इसलिए कि लगाने के जब आप पूरी बॉडी पे लगाएंगे तो उसकी डोज उतनी ही तकरीबन बन जाती है, इस तरह खाने वाले स्टीरॉयड होता है। ठीक। उससे आपके जिस तरह ये प्रेगनेंसी के वक्त जो लाइनें पड़ जाती हैं पेट पे, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, वो हो जाते हैं स्टीरॉयड से। जब आप फेस पे स्टीरॉयड की क्रीमें लगाते हैं तो जिल्द बारीक होनी, जिस तरह आपने बताया, शुरू हो जाती है। थोड़ी सी वाइट भी होती है लेकिन ज्यादातर बारीक हो जाती है। वेन्स आपकी नजर शुरू होती है, जिल्द चौके बारीक हो जाती है। और वहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं, जो रंग बनाने वाले खली हैं, वो रंग बनाना कम कर देते हैं। और हम वो सिर्फ छोटा सा फ़ायदा लेने के लिए, 5% फ़ायदा लेने के 95% हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो स्टीरॉयड जो हैं वो ख़तरनाक चीज़ है अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए। हम खाने वाले भी इसलिए नहीं देते, लगाने वाले भी नहीं करने। इसी तरह जो मरकरी है वो एक ऐसा ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आप उसको जल्द पे लगाते हैं तो स्किन के कैंसर का ख़तरा होता है। पुराने ज़माने में मरकरी की बहुत थोड़ी सी मिकदार जो है वो कुओं में डालते थे ताकि वहाँ के बैक्टीरिया मर जाएं, तो हम मुंह पे लगा रहे हैं और हम उसको स्पेशल उसमें क्रीमें डाल के मुंह पे लगाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों को चूँकि वो सस्ती क्रीमें मिलती हैं और वो समझते हैं कि उससे ठीक भी हो जाएंगे, वो क्विक एक्शन तो होती हैं ये क्रीमें। अगर आप थोड़ा सा सब्र करके वही काम, अगर आपकी फेस की जिल्द जो है वो अगर 4 महीने में सेफली सही हो जाए, तो क्या ज़रूरत है कि आपने 2-4 हफ्ते में ठीक करनी है? कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। अब हम ना हर चीज़ बड़ी आसानी का एक होता है कि हम कहें कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। भाई गवर्नमेंट ने आपको कब कहा था कि आप सफ़ेद करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करें? हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते हम। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारी अपनी तालीम आप पूछें, देखिए हमने अगर किसी ने बाइक भी लेनी हो ना, किसी ने लिटरली साइकिल भी लेनी हो, बाइक लेनी हो, तो 90% पूछते हैं कि बाइक कौन सी काम कर देगी, पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं। हम ना किसी डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, ना डॉक्टर से जाके पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब हर जगह ना जिस तरह जब ईद आती है तो हर बंदा कसाई बन जाता है। तो आजकल जब से वाइटनिंग का शौक आया तो अब पाकिस्तान में हर कोने पे स्किन के एस्थेटिक सेंटर्स खुल गए हैं। ऐसे ही है। अच्छा। डॉक्टर साहब ये तो फिर एस्थेटिक सेंटर की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने तो ब्यूटी सैलून्स पे देखा है। तो ये जो इंजेक्शन है, ये ड्रिप है, ये करती क्या है, इनका साइड इफेक्ट क्या है अगर हम जाके अब ये तो हो गई लेजर। अब आगे आपका जो 2 चीज़ें तो हो गई कि जी स्टीरॉयड का भी पता चल गया और उसके अंदर जो मरकरी उसका भी पता चल गया। अब तीसरी चीज़ जो शुरू हो गई वो ये थी कि ग्लूटाथायोन एक ऐसी दवाई थी जिसको लगाने से कुछ कैंसर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाते थे, और इसको हम विटामिन के तौर पे लेते थे। एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है। उसकी जब आप ओवरडोज करेंगे तो उससे थोड़ा सा जल्द का रंग भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब लोगों ने कहा कि अच्छा चूँकि उससे ठीक हो जाता था तो उसकी बजाय अब हम इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। यानी आप कह रहे हैं रंग गोरा करने के लिए जो दवाई शुरू हुई वो कैंसर के इलाज के लिए थी? वो एक्चुअली कैंसर के इलाज के लिए नहीं थी। जो कैंसर की जब आप कीमोथेरेपी करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ग्लूटाथायोन अमेरिका में कुछ लोगों ने लगाना शुरू कर दिया कि उसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए। अब जब उसके साइड इफेक्ट कम हुए तो लोगों ने देखा कि जल्द भी थोड़ी सी बेहतर हो गई है, तो लोगों ने वो छोड़कर जल्द की तरफ चल पड़े। हालांकि FDA ने, अगर आप FDA की वेबसाइट पे जाएं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अमेरिका में वेबसाइट है, जिस तरह यहाँ पे ड्रैप है वहाँ पे FDA है,
उन्होंने क्लियरली लिखा है कि भाई इसको इस तरह मत यूज़ करें, क्योंकि हमने इसको स्टडी नहीं किया। अब पाकिस्तान में होने का एक बड़ा फ़ायदा होता है कि अमेरिका में होता है शायद मुझे ये इल्म ना होता, पाकिस्तान में चूँकि मेरे पास आते हैं मरीज़, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ड्रिप लगवा रहा हूँ फ़लाँ बंदे से या फ़लाँ डॉक्टर से या फ़लाँ नर्स से गुज़िश्ता 6 साल से, मैं तो बचा हूँ। तो हमें ये पता चलता है कि ये सेफ़ तो है। अच्छा, हाँ, यहाँ से पता चलता है सेफ है, सेफ तो है, एक्सपेरिमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब लोगों ने अपने पास खुद से एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। अमेरिका में तो हम कहते हैं ना यार एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई आओ तो उनको पैसे देने पड़ते हैं, मरीज यहाँ पे खुद ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अपने ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अब उसकी सेफ्टी तो किसी हद तक एस्टेब्लिश हो गई है। उसके अगर आपने ज़रूर लगवानी है वो ड्रिप्स, तो आप फिर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपने पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, यानी एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। SOPs हैं, हाँ। अगर ज़रूर लगवानी है, मेरी रिक्वेस्ट ये होती है उसकी बजाय आजकल टॉपिकल लगाने वाली एक्सोसोम्स आ गए हैं, अपनी बहुत सारी ऐसी आ गई हैं, अल्फा डॉक्टर ऑर्बिटल आ साहब गई ये हैं। लगाने वाली दवाइयाँ भी तो स्किन कैंसर हाँ करती जी, हैं। लेकिन उसमें जो सेफ्टी वाली है वो मैं आपको चंद नाम बता दूंगा, आप किसी भी कंपनी के खरीद सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट चेक कर लें कि इसके अंदर है क्या। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो हम रंग गोरा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं और सेफ्टी से कर सकते हैं, हम उसको कान को इधर से पकड़ने के बजाय ऊपर से जाकर पकड़ते हैं कान को, और के जी इतना लंबा चक्कर डालते हैं कि उसमें मुमकिन है कि कोई नुकसान भी हमारा हो। अब आपने बताना है आसानी से रंग गोरा करने का तरीका, और सस्ता भी बता दीजिएगा, जरा लोगों के दिल के करीब होता है। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जो लोग चाहते हैं उनका रंग गोरा हो आसानी से कैसे कर सकते हैं, बगैर ड्रिप के, बगैर इंजेक्शन के। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमें बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो डॉक्टर साहब रंग गोरा करना है, किस तरह करें? देखें, आपने चंद चीज़ें जिसके मॉलिक्यूल्स के नाम चाहे याद कर लें, लिख लें। हमने एक सर्विस ये शुरू की हुई है फ्री में, इसमें कोई आपने फ़ीस नहीं देनी। मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उस पर फ़ोन करके ये आप मशवरा मुफ्त में कर सकते हैं कि जी मुझे रंग गोरा करना है, मुझे कोई सिंपल चीज़ बता दें। ठीक है, इतना तो हम बता सकते हैं। तो नंबर है 03-111-077-111। ठीक। आपने कोई अपॉइंटमेंट, उन्हें कहेंगे कि ये आपने नंबर दिया था, सिर्फ हमें ये बता दें कि रंग गोरा करने के लिए मैंने आना नहीं चाहती, मैंने कोई पैसे नहीं खर्चने, किसी डॉक्टर को दिखाना, लेकिन सिर्फ ये आपको बताना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप पिक्चर भेज दें तो मैंने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया कि यार अगर किसी ने रंग गोरा ही करना, डॉक्टर साहब मैंने अपनी पिक्चर भेज देनी है, भेज दें आप। अब देखें इसमें पता क्या है, काफ़ी दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि जो पिक्चर पे देख के मैं कहता हूँ इसको रंग तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। अच्छा, काफ़ी तो रंग गोरा करने की गोरे लोग भी रंग गोरा करना चाहते हैं। हाँ जी, और उसमें पता क्या होता है, वो रंग गोरा नहीं एक्चुअली करना चाह रहे होते, वो चाहते हैं जो मेरी छाइयाँ हैं वो ठीक हो जाए, मेरी इवन टोन हो जाए। हाँ, वो जिससे हम पिगमेंटेशन, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं। काफ़ी तो दाने होते हैं, अब वो मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं जी, अब वो दाने ठीक करने हैं भाई पहले, जब दाने ठीक करेंगे तो उसके जो निशान पड़ जाएंगे वो उसको हम उसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक है। फर्ज करें आपका रंग सिर्फ प्रॉब्लम है और रंग आप ओवरऑल बेहतर करना चाहते हैं, तो अल्फा आर्ब्यूटिन आजकल सीरम की सूरत में आता है, मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं। आपने ये देखना है कि प्रेफर करें पाकिस्तानी कंपनी की बनी हो। उसके दो वजूहत हैं। नंबर एक तो ये हमारी जिल्द, लोग मुझे समझते हैं कि सिर्फ मैं मुहब्बे वतन होने की वजह से कह रहा हूँ, जो कि मुझे वाकई में पाकिस्तान अच्छा लगता है। मैं अमेरिका पाकिस्तान छोड़ के खुद 15 साल रह के आया हूँ, मुझे ऑनेस्टली अच्छा लगता है, जो कि मेरा अपना मुल्क है। मुझे अपनी जिल्द भी अच्छी लगती है, इसलिए कि हमारी जिल्द की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो गोरों की जिल्द से मुख्तलिफ हैं। जी बिल्कुल। मैं अगर गोरोई किसी कंपनी को मशवरा देता हूँ ना, इसमें ये डालें, यहाँ पे अगर मुझे कोई कंपनी पूछती है कि क्या डालें तो मुझे उससे डिफरेंट बताना पड़ता है। हाँ, ऑब्वियसली हमारे यहाँ की जिल्द मुख्तलिफ है, हमारी इन्वायरमेंट मुख्तलिफ है, यहाँ पे हमारी धूप मुख्तलिफ है, यहाँ पे हमारी जो आपने देखें आजकल भी जो अब तक तो किसी हद तक अब काबू पा लिया स्मॉग पे, स्मॉग है। अच्छा, जब आपने पाकिस्तानी जिल्द के लिए जो रंग गोरे करने वाली क्रीम है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये गोरों पे नहीं है एप्लीकेबल, क्योंकि गोरों पे उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें फ़र्क करें। वहाँ पे रेटिनॉल सीरम है, वो हम स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं, पाकिस्तानी स्किन में हम स्ट्रॉन्ग नहीं दे सकते। ठीक है। यहाँ पे हमारी जिल्द खुश्क भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ पे धूप ज़्यादा है, तो हमें अब हमें रेसिपी, अब आपको मैं उसको तरीका बता देता हूँ। नंबर एक कि एक आपने अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम लगाना है, ठीक है, और कोशिश करें कि उसके अंदर थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड भी हो। अब अल्फा आर्ब्यूटिन जो है ना, ये बड़ा सेफ कमर्शियली अवेलेबल, जो कि तकरीबन 10 साल से चल रही हैं। आपने देखना है कि पाकिस्तान का कोई और सीरम की सूरत में हो। सीरम में क्या कि आपकी थोड़ी सी दवाई सारे जिस्म पे, फेस पे लग जाती है, चिपचिपा नहीं करेगी, वाइट नहीं करेगी, और उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक लगा लेना। ओके। अब सन ब्लॉक जो है कोशिश करें कि टिंटेड हो, ठीक है। जो टिंटेड सन ब्लॉक्स हैं उसमें थोड़ा सा बेस डली होती है, हाँ, और उसमें प्रॉब्लम नहीं रहती जी बाहर आने जाने में। यस, और दूसरी बात ये कि आपको मेकअप नहीं करना पड़ेगा, और तीसरी बात है कि इसमें फेरस ऑक्साइड जो होता है
वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे आपकी विजिबल लाइट भी थम जाती है, वो फिल्टर हो जाती है। ठीक है। आम जो सन ब्लॉक है वो काम नहीं करता हमारे यहाँ पे वो सन ब्लॉक आपने लेना जो विजिबल लाइट के खिलाफ भी हो। उसके ऊपर देखा हुआ लिखें कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और विजिबल लाइट प्रोटेक्शन होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। ये आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब नुस्खा जो लोग रंग गोरा करना चाह रहे हैं, बड़ा सेफ। हाँ जी, और इसमें नुकसान ही कोई नहीं है। ठीक हो गया। विजिबल लाइट प्रोटेक्शन अगर होगी ना तो आपका रंग हल्का खुद से होने लग जाएगा, चूंकि जो रोशनी है ये वाली रोशनी चाहे हो। अच्छा, लोगों को ये नहीं पता, लोग ये अभी भी समझते हैं, और ये मैं नई बात तो नहीं है, अब मेरे लिए नहीं, लेकिन लोगों के लिए मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि सूरज की रोशनी से रंग गाढ़ा होता है। एक्चुअली ये रोशनी से भी होता है। अच्छा, लोगों को पता नहीं, ये विजिबल लाइट है। विजिबल फिर हमारा इसी वजह से हुआ डॉक्टर। हाँ जी, विजिबल लाइट जो है, और आपको आपके ये प्रोफेशन में आपने देखा होगा लोगों के अक्सर रंग खराब हो जाते हैं। ऐसे ही है, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे, जो हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनका हो जाता है खराब। जो विजिबल लाइट है वो भी रंग को खराब करती है। ये गोरों के रंग को नहीं खराब करती, हमारे रंग को विजिबल लाइट भी खराब करती है। विजिबल लाइट के खिलाफ हमारे यहाँ सन ब्लॉक नहीं बनता, एक दो कंपनी जो बनाती हैं। आपने विजिबल लाइट का सन ब्लॉक लेना है, ठीक है। अब जो विजिबल लाइट का जो सन ब्लॉक है वो आपको प्रोटेक्शन क्या करेगा कि आपके अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो नजर नहीं आती। इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्ट्रावायलेट लाइट नजर ही नहीं आती। और हमारे जितने सन ब्लॉक बनते हैं वो नजर ना आने वाली लाइट के खिलाफ बनते हैं, क्योंकि वो पुराना था। आज से 30-40 साल पहले हमें था पता, अब कोई 10 साल से पता चले, 5 साल से पता चला कि विजिबल लाइट बड़ा रोल अदा करती है। तो आपने विजिबल लाइट के अगेंस्ट वाला सन ब्लॉक लगाना है। अब आपकी दो चीज़ें होंगी, दोपहर में अगर आप कुछ नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम है दोपहर में कुछ लगाने का, तो आप कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जो आपकी रिजुविनेशन भी करे और रंग को भी ठीक करे। उसमें जो लेटेस्ट चीज़ आई है उसका नाम है एक्सोडर्म। ठीक है, एक्सोसोम्स जो होते हैं मुख्तलिफ नामों से आते हैं। एक्सोडर्म जो है वो स्किन के लिए एक्सोसोम्स हैं। ठीक है, वो जो है वो आपका क्या करेंगे, वो आपकी जिल्द को 3 चीज़ें करेंगे। एक तो इंतहाई उनमें ये वो चीज़ें जो कि आपकी सेल जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये उनके मॉलिक्यूल्स हैं। ये सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है। ये आपकी जिल्द का रंग को बेहतर करते हैं और रिजुविनेशन ओवरऑल देते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो दोपहर को ये जरूर लगाएं, नहीं चाहना तो ना लगाएं। ठीक है, रात के वक्त आप जाके रेटिनॉल सीरम लगाएंगे। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, कंपनी का आपने खुद देखना है, लेकिन उसमें रेटिनॉल होना चाहिए। और नंबर 2 ये कि रेटिनॉल जो है वो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि रात को आपकी जिल्द को खुश्क ना करें। अच्छा, क्योंकि रात आपने जो 7 घंटे 8 घंटे जब सोना है ना, तो उस वक्त आपका रिपेयर मैकेनिज्म ऑन होने जाना चाहिए। अल्लाह ने ये, अच्छा, रेटिनॉल जो है ना ये सबसे ज़्यादा रिसर्च की हुई मॉलिक्यूल है। जितनी भी आज तक रिसर्च हुई है उसमें ये वाहिद मॉलिक्यूल है जो बताता है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। चलिए, डॉक्टर साहब ने बता दिया सुबह, दोपहर और शाम, रात तक ये आप करेंगे तो आपकी स्किन खुद ब खुद अच्छी होना शुरू हो जाएगी और रंग भी गोरा होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजीम का जब कभी भी मैंने पेज विजिट किया तो मुझे 2 बड़े नुमाया चेहरे, एक चेहरा तो हमारे यहाँ मैंने खुद यहाँ पर देखा भी है, जुगन, जो कि हमारे मॉर्निंग शो भी करती रही है 24 चैनल पे। तो जुगन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, क्या खूबसूरत रंग गोरा है, वो तो उनका अल्लाह की तरफ से ही है। लेकिन एक और शख्सियत सबा कमर, जो कि आप सब लोग बहुत आइडियलाइज करते हैं, आप सब लोगों की बहुत ही पसंदीदा अदाकारा हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आती हैं, क्या दोनों की खूबसूरती का राज क्या है? देखिए, ये तो बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। अब आपने चूँकि अब रेफरेंस दे दिया कि हमारे कहीं पेज पे आपने उसको देखा। देखें, खूबसूरती के लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखें। हम अपनी मेंटेनेंस नहीं करते। हाँ। हम करते ये हैं कि एक दफ़ा सब कुछ करवा लिया और उसके बाद साल अपने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अगर आप सच्ची बात पूछेंगे, आपने अपनी ज़िंदगी में, आप खुद पूछें, आपने अपनी जिल्द पे सचमुच कितनी तवज्जो दी है? ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। अब यही वजह है कि हमारी जिल्द ठीक नहीं रहती। और जिल्द की ठीक होने में सबसे आसानी पता क्या चीज़ होती है? वो नजर आता है। अगर आपने कुछ लगाया ना, उसका रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की तो आपने दवाई खाई, पता नहीं चलता जी। ऐसे जिल्द का ये फायदा, और इसलिए मैं भी जिल्द में इसलिए कहा था कि इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग सब्जेक्ट एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑल्सो, बिकॉज यू विल सी द रिजल्ट इमीडिएटली मीन्स बड़ी जल्दी, महीने 2 महीने में पता चलना शुरू हो जाता है। जो मैं आपको कह रहा था ना कि 2-3 मॉलिक्यूल्स अभी मैंने जो आपको बताए हैं, उनमें 3 और नाम याद आपने करने हैं जी। एक है हाइलोरॉनिक एसिड। हाइलोरॉनिक एसिड उसी तरह की चीज़ है जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं ना झुर्रियों के, एक्चुअली ये जिल्द के ऊपर लगाने के लिए भी मौजूद है। ठीक है, इसी तरह के जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिल्द के ऊपर वाली जिल्द में चले जाते हैं और वहाँ जाके हाइड्रेशन देते हैं जिल्द को। जब हाइड्रेट होती है जिल्द तो प्लम्प हो जाती है, और प्लम्प होकर जो बारीक सी आपकी है ना, जो बारीक आपकी झुर्रियाँ हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं और आपको ग्लो लगती है। आपने देखा होगा कि किसी का और ये बहुत दफ़ा देखा हो कि रंग कोई किसी का
डार्क है लेकिन उसमें ग्लो बड़ी होती है, शाइन करी होती है, हाँ। शाइन करनी रहती है। तो जो शाइन है ना, अगर आपको चाहिए हो तो आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब दो और चीज़ें हैं। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ना, मुझे आते हैं ना वो कमेंट उसके ऊपर कि जी वो आपने ना बस आधी चीज़ें बता दी। मैं अब कहता हूँ अच्छा चलो मैं मैक्सिमम बता देता हूँ, लेकिन सब चीज़ें इकट्ठी नहीं लगानी। ठीक है, ठीक है। अगर डॉक्टर से मशवरा कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो सब इकट्ठी ना लगाएं। पहले एक को यूज़ करें, एक हफ्ता एक को यूज़ करें, सेकेंड वीक में उसको सेकेंड वाली शुरू कर दें, यानी सुबह वाली आपने शुरू कर दी, सेकेंड वीक में सेकेंड वाली शुरू करें, थर्ड वीक में जाकर थर्ड वाली शुरू कर दें। ठीक हो गया। अब दूसरी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मेंडेलिक एसिड। ठीक है, मेंडेलिक एसिड इज़ अ वंडरफुल मॉलिक्यूल। हाँ जी, वो जो है वो उसमें भी ये ट्रिपल पर्पज़ है, समझ लें। ठीक है, आपकी एक तो बारीक झुर्रियों को ठीक करता है, लेकिन दो चीज़ों तो बड़ी ज़बरदस्त करता है। एक आपके रंग को बेहतर करता है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा आपको रंग हो ना कि जो ठीक हो ही नहीं रहा, वहाँ पे मेंडेलिक एसिड लगा के देखें। और लेकिन इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो देख लें कि जो आप सीरम लगाते हैं वो बेहतर है कि या तो किसी ऐसी कंपनी ने बनाया हो जो साइंटिफिक बेस्ड हो, या किसी डॉक्टर ने उसको प्रिपेयर किया हो, या एडवाइस कम से कम किया हो, या फार्मासिस्ट ने बनाया हो। क्योंकि अगर आप वैसे लेके लगा देते हैं ना, आजकल क्या है कि बहुत सारी इंपोर्टेड चीज़ों पे तवज्जो देते हैं लोग। उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो ये जब इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, यूजुअली ये स्मगल्ड होती हैं, इंपोर्ट भी नहीं हुई होती, और वो सस्ती भी मिलती हैं, इसीलिए कि वो उनका हमें टेम्परेचर कंट्रोल नहीं पता होता कि एक ख़ास टेम्परेचर पे जितनी मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो जब आप सीरम जो लगा रहे हैं उसकी एक्सपायरी चेक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चेक करें अगर पाकिस्तानी बना तो पाकिस्तान में जाना आना आसान है ना, जो बाहर से आते हैं वो पता नहीं पोर्ट पे पड़ी रही, कैसे आई, अंडर व्हाट कंडीशन, उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं होता। ठीक है, तो वो आपने देखना है। तो मेंडेलिक एसिड लगाएंगे आप। थर्ड जो मॉलिक्यूल है उसको हम कहते हैं नायासिनामाइड। ठीक है, जो नायासिनामाइड पे हाइलुरोनिक एसिड या बी एक खास किस्म का बी समझ लें मॉलिक्यूल है, बी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बी विटामिन बी का खास मॉलिक्यूल है। अब जो नायासिनामाइड है इसके भी डुअल पर्पज़ हैं। एक आपकी जिल्द को ठीक करेगा और हल्के फुल्के दानों को भी ठीक कर देगा। ठीक है। तो ये हैं 4-5 जो मैंने आपको 6 बता दी चीज़ें। नहीं जी, इससे आपका रंग गोरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे आपसे पूछनी है वो 3-4 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं करनी है, अगर आप कर रहे हैं तो आगे जाकर आपके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। स्किन अपने रंग को गोरा करने के लिए, रंग गोरा हो जाएगा लेकिन वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। वो 4-5 चीज़ें मुझे बता दे ताकि हमारे लोग उससे दूर रहे। नंबर 1 तो आपने बगैर डॉक्टर के मशवरे के कोई ऐसी रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं लगानी जिसके सिर्फ आप इश्तहार देख रहे हो कि रंग गोरा करेगी। फलां कज़न का रंग गोरा होता है, जिसके अंदर आपको ना पता हो कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या डला हुआ है, समझ रही? उसमें 90% चांस है कि उसमें या स्टीरॉयड होंगे या मरकरी होगी। आप जाके खुद ना उठाएं खुदारा। एक दफ़ा डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और आपको 2,000-5,000 रुपये दे के आपको पता चल जाता है, और अगर नहीं कर सकते तो मैंने आपको जो नंबर दिया वहाँ पता करके सिर्फ ये कर लेंगे जी ये वाली क्रीम में लगा सकते हो, सेफ़ है। ठीक है, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ठीक है। रंग गोरा करने के लिए जिस तरह मैंने कहा है आजकल एक्सोडर्म आ गया है, एक्सोसोम्स आ गए हैं, जो कि वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पहले इंजेक्ट करवाते थे। अब वो जल्द की सूरत में तो आपने क्यों इंजेक्शन लगवाना है उसका? ठीक है। लेकिन अगर इंजेक्शन लगवाना भी पड़े उसका तो कम से कम वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, राइट? जिस तरह मैंने कभी बोटॉक्स से मना नहीं लोगों को करता, कभी फिलर से मना नहीं करता, चूंकि ये 10-20 साल इन पे रिसर्च हो गए, एफडीए ने अप्रूव कर दिया, आप वो वाली चीज़ें करवा सकते हैं। इंजेक्टेबल लगाने वाली में आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क एक कैलकुलेटेड होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने इन्हीं में से कोई जो मैंने आपको बताई है मॉलिक्यूल लगाया, मुमकिन है वो आपको सूट ना करे, लेकिन वो दवाई का कसूर नहीं, मुमकिन है कि वो आपके लिए, चूंकि आपने खुद से लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो कम से कम कोई रिसर्च्ड मॉलिक्यूल तो है ना। सन ब्लॉक लगाने में तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। तो एक तो आपने रंग गोरा करने वाली क्रीमें नहीं लगानी। दूसरा, खुदारा बगैर किसी अच्छे डॉक्टर से पूछे खुद से जाके माइक्रो नीडलिंग ना करवाएं। मैंने इतने चेहरों पे माइक्रो नीडलिंग के निशान पड़े देखे हैं। अब फर्ज करें पिगमेंटेशन में माइक्रो नीडलिंग नहीं करवानी है आपने, ठीक है? पिगमेंटेशन में आपने कोई लेजर भी नहीं करवानी है आपने, क्योंकि लेजर किसी भी पिगमेंटेशन का इलाज नहीं, उसको खराब करती है एक्चुअली। एकदम से पिगमेंटेशन को खराब हो जाएगी आपकी। तो आपने ना लेजर करवानी है, ना माइक्रो नीडलिंग करवानी है, ना आपने पीआरपी करवाना है पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है। देखें, पिगमेंटेशन इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पे आपने यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। ठीक है। और अगर आप करवाएंगे अंडर सर्टन कंडीशंस करवा सकते हैं आप। कि फर्ज करें सर्टन लेजर को एक खास फ्रीक्वेंसी पे रख के, खास एक उसकी एनर्जी पे रख के, वेरी लो एनर्जी पे रख के हम पिगमेंटेशन का इलाज कर सकते हैं, बट अंडर वेरी 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 सुपरवाइज्ड
कंडीशंस, ठीक हो गया, बहुत ही क्वालिफाइड बंदा हो। और आखिरी बात, कभी इसको रगड़ के, चाहे वो आपके डर्माब्रेयन हो, माइक्रोडर्माब्रेयन हो, बहुत ज़्यादा नहीं इस पे करवा सकते, करवानी है कंट्रोल्ड करवानी है। लोग समझते हैं कि ये मेरे रगड़ने से, स्क्रब करने से मेरा फेस ठीक हो जाएगा। खुदारा स्क्रब मत करें अगर आपको पिगमेंटेशन का मसला है। अगर आपकी जिल्द ठीक है और आप स्क्रब करते हैं तो दैट इज़ फाइन, वो दानों वाला स्क्रब जो मार्केट में मिलता है, हर घर में मौजूद होता है, हाँ जी, वो रगड़ के ना करें स्किन अगर वो बहुत ज़्यादा करते हैं ना तो पिगमेंटेशन उससे ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, इसलिए कि जब आप ट्रॉमा करेंगे स्किन को, वो एक्चुअली तो जिस तरह स्क्रब, जिस तरह उपटन या ऊपर से पील कर देता है, हल्की सी जिल्द को पील कर देता है, जो स्किन के अंदर गया वो उतर जाएगा, तो मैं जरा उसको ऊपर से आप देखिए, अगर नॉर्मल जिल्द आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पिगमेंटेशन अगर किसी को बहुत ज़्यादा तो उसको बहुत रगड़ रगड़ के मत करें, क्योंकि वो ट्रॉमा कॉज करेगा और उससे आपके मेलानिन रंग ज़्यादा बनता है। ठीक है, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है, ये इतना आसान नुस्खा है कि अगर आप सन ब्लॉक सही लगाते हैं और आपकी अगर छाइयाँ सन ब्लॉक से छुप नहीं ना रही, इसका मतलब सन ब्लॉक की क्वांटिटी आपने कम लगाई है। ठीक है, यानी सन ब्लॉक अगर आप टिंटेड लगाएंगे, इतनी लेयर होनी चाहिए कि उससे आपकी छाइयाँ छुप जाएं। जब छाइयाँ छुप जाएंगी, इसका मतलब है ये वाली लाइट छाइयों तक नहीं पहुंच रही, वो उससे ब्लॉक कर लिया उसने, इसलिए सन ब्लॉक बोलते हैं। प्रॉपर एक लेयर टाइप आपके लेयर होनी चाहिए। सन ब्लॉक लगाने का ये तरीका है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सीरियस सा क्वेश्चन भी है और लोगों के दिल के करीब भी बड़ा है। बच्ची आपकी जैसी होती है ना 18-19 साल की, तो आजकल हमारी सोसाइटी में माएँ जो है ना वो शादी की तैयारी की तरफ भी आ जाती हैं। कुछ अब तो खैर ट्रेंड चेंज ही हो गया, बट वो एलिमेंट कि हमने रिश्ते वाली को कहना है जी बच्ची का रिश्ता दिखाए, वो कहीं ना कहीं हर जगह पर लोग कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। जहाँ कहीं बच्ची का रंग सामला है ना, तो पेरेंट्स जाना शुरू कर देते हैं डॉक्टरों के पास भी कि रिश्ते देखने के दौरान बच्ची का रंग गोरा हो जाए, क्योंकि गोरा रंग हर किसी की डिमांड है। मैंने खुद यहाँ पर मैच मेकर को बुलाया तो वो कहती गोरा रंग सबसे पहले लोग पूछते हैं। अब वो गोरा रंग करने के चक्कर में 18, 19, 20, 22 साल की बच्ची के चेहरे के साथ लोग क्या कर देते हैं। तो देखें, वही वाली मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई डू अंडरस्टैंड, और मैं लोगों को एक मजाक में किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं नया नया पाकिस्तान मूव हुआ तो मुझे वहाँ पे पेशेंट्स मेरे बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ मुझे आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक को ख़त्म करना था अमेरिका में, जहाँ मैं काम कर रहा था। तो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आप ना हफ्ते 2-3 हफ्ते में एक दफ़ा 1-2-3 हफ्ते के लिए आ जाया करें वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे आखिरी मरीज़ देखता था, वो बड़ा गोरा होता, वो कहता है मेरा रंग काला करें प्लीज़। अच्छा। इसलिए कि वो कहते हैं घोस्ट वाइट, हाँ। यानी वो कहते हैं कि वी लुक लाइक घोस्ट, यानी हमें रूहों की तरह के, हम बदरूहों वाले वाइट हैं हम। और वो कहते हैं इसलिए हम जाके वहाँ पे वो सन बेदिंग क्यों करते हैं। आपने कभी देखा होगा सन बेदिंग करते हैं, वहाँ पे उन्होंने टैनिंग बूथ्स बनाए हुए हैं, खास किस्म की लाइट जो कि एक्चुअली कैंसर भी कर सकती है। अच्छा। लेकिन फिर भी वो काला होना चाहते हैं, थोड़ा सा रंग हमारा रंग उनको आइडियल लगता है। ठीक है। और जब मैं वहाँ से आखिरी मरीज देखता था, अगले दिन मैं फ्लाइट लेके यहाँ आता था, सबसे पहले सुबह मरीज कहते डॉक्टर मैं सफेद नहीं हो सकती। तो हम नाशुक्रे लोग हैं वैसे ही। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि रियलिटी है और हमें रियलिटी से हम भाग नहीं रहे। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि आप ज़रूर रंग गोरा करें। मैंने कब कहना गोरा करें, लेकिन उसको सेफली गोरा करें। ठीक है। अब सेफली गोरा करने के लिए आपको इसका सबसे आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि एन जब रिश्ता सर पे आ गया उस वक्त अब आप भागते हैं कि जी मेरे दाने भी ठीक हो जाएं, मेरे बाल जो मुंह पे निकले हैं वो भी ठीक हो जाएं, बच्ची का वो वज़न भी कम हो जाए। देखें, चंद चीज़ें हमें ना अपनी सोसाइटी में अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मैं बचे इसलिए जाता हूँ कि मैं खाना ज़रा रिलेटिवली कम खाता हूँ। ठीक है। तो सबसे आसान काम आपने ये करना है कि जो आपने अगर शादी से पहले ना 1 साल पहले अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाए। ठीक है। मैं वो नुस्खे बता रहा हूँ जिसमें कोई पैसे ही नहीं लगने। एक तो खाना दिन में 2 दफ़ा कर दें, तीसरी दफ़ा का छोड़ दें। और जब वो कहते हैं ना फास्टिंग, तो सच में जो रोज़े रख लें ना, बजाय इसके कि हम क्या करते हैं कि हम फास्टिंग करते हैं पर रोज़ा नहीं रखना। और भाई रोज़े हफ्ते में 2-3 दिन रख लें। अगर नहीं रोज़ा रखा जाता और इतना हौसला नहीं और इतना बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगती है तो पानी पिएं, लेकिन 12-15 घंटे आपने कुछ नहीं खाना। उसका तरीका ये होता है कि अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 7-8 बजे उठ जाते हैं तो 12-13 घंटे का वक्फा आ जाता है। उसमें अगर आप कुछ नहीं खाते तो आपका इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है। इंसुलिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि एंडोक्रिनोलॉजी वाले ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमारी जिल्द में इसका बहुत बड़ा रोल है। इंसुलिन जो हाइपर इंसुलिनीमिया है, जो इंसुलिन एक मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा हो जाता है, जब कम हो जाए ना तो उसे शुगर हो सकती है। लेकिन क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। उससे आपने देखा गर्दन के इर्द गिर्द काला रंग हो जाता है कुछ लोगों के, आर्म पिट्स में, प्राइवेट पार्ट्स पे, वहाँ पे काला हो जाता है।
उसको वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और उसका मकसद ये कि आइंदा आपको शुगर भी हो सकती है। ठीक है। लोग काफ़ी दफ़ा रंग को सिर्फ खूबसूरती की अलामत समझते हैं। एक्चुअली रंग अगर आपका साइडों से बहुत ज़्यादा काला है ना यहाँ से, तो आपने अपना ब्लड टेस्ट इंसुलिन का और शुगर का ज़रूर करवाएं। ठीक है। उसका एक ख़ास फार्मूला है, वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो रही। बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाती है, जब ही आप शुगर लेंगे बॉडी इंसुलिन बनाएगी ताकि शुगर को नॉर्मल कर ले। ठीक है। ठीक है। काफ़ी दफ़ा इंसुलिन बिला वजह बनती रहती है, चूंकि वो शुगर कम नहीं कर पा रही होती, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। इंसुलिन अगर आपकी 1 मिलीग्राम निकले, वो 3-4 मिलीग्राम निकलेगी, फिर जाके कहीं कम करेगी, लेकिन उससे आपकी हार्ट डिजीज़ भी होती है और उससे आपकी जल्द भी ख़राब होती है। जल्द के बड़े सारे मसाइल उससे हो जाते हैं। वो अब पता चल रहा है, पहले नहीं पता थे। दूसरा आपने जो काम करना है वो ये करना है कि अगर आपने वाकई में शादी में आप इंटरेस्टेड हैं और आपको पता है कि हमने ज़रूर करनी है बच्ची की शादी, भी दिखना है ना तो शादी खूबसूरत बिल्कुल दिखाएं। तो एक तो अपना वजन कम करें, ठीक है। उससे 2-3 चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके हार्मोन्स ठीक होने लग जाएंगे, जिसको कहते हैं ना पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। जी जी, ठीक है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपके मुंह पे जो बाल निकलते हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपके गर्दन और यहाँ पे साइडों पे आपका काला रंग है वो बेहतर शुरू हो जाएगा। आपके इवन जो बाल गिर रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, आपने उसी वक्त से किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके और एक प्लान बना के दानों का खात्मा करें। ये वो 18 साल की उम्र वो होती है जब दाने निकले होते हैं। अच्छा, लोग ना काफ़ी दफ़ा कहते हैं मेरी जिल्द अच्छी नहीं है, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते कि जिल्द में मसला क्या है। आधे से ज़्यादा पेशेंट मेरे पास वो आते हैं जिनका एक्चुअली रंग मसला नहीं होता। वो जब कहते हैं ना मेरा रंग ख़राब हो गया, वो दानों को भी, जो एक्नी को भी रंग से मुशाबहत दे रहे होते हैं। 18 साल में मिलाजमा नहीं होता, जो है ना, जो छाइयाँ पड़नी बहुत कम होती हैं। यूजुअली बच्चियों को दानों की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं वो प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम करते हैं। नहीं जी, 1 साल पहले तैयारी आपने करनी है। एक तो डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि जी तैयारी आप किन मराहिल में करनी है। एक तो आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खाना कम करें, और उसके बाद अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो 1 साल पहले ही अच्छे से डॉक्टर का इंतखाब करके आप वहाँ जाना शुरू करें, तो आप खुद ब खुद देखेंगे बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। शादी पे आप खूबसूरत भी दिखेंगे और गोरे भी दिखेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोई लेजर रंग गोरा कर देता है? अच्छा, लेज़र जो है वो रंग गोरा तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे कि जल्द ग्लो करने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, एक लेज़र का नाम है स्मूथ बीम लेज़र होता है कि करा के निकले तो वाह क्या खूबसूरत, कहाँ से आए हो भाई। वो एक्चुअली वो आपका हाइड्रोफेशियल और माइक्रोडर्माब्रेशन करती है। माइक्रोडर्म हम उसको बड़ा कम तवज्जो देते हैं। जिस तरह आपकी सैंड ब्लास्टिंग होती है ना, हल्की सी रगड़ाई कर देती है, समझ लें मुझे, लेकिन वो इतनी हल्की सी होती है कि जिससे निशान भी ना पड़े और जख्म भी ना हो जाए। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि शादी से पहले अब जी मैंने पूरा साल तो कर लिया, यूजुअली जब आप अगर साल नहीं चलें 6 महीने पहले शुरू कर दें, 3 महीने पहले शुरू कर दें, लेकिन अगर आप कहते हैं ना ओवरनाइट ठीक हो जाएं, तो ओवरनाइट ठीक होने के बहुत ज़्यादा उसके चांसेस कम है, ज़्यादा गड़बड़ होती है। जब आप जिल्द को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं और एन शादी के करीब जाके करते हैं ना, फेशियल कराने शुरू कर देते हैं। फेशियल कराने शुरू करते हैं, और फेशियल से मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ग्लो तो आता है, मैंने खुद देखा। नहीं, ग्लो आता है, वही मैंने कहा, पिंक हो जाता है रंग, बड़ा खूबसूरत हो जाता है। वही वाला। अब जो फेशियल करवाएं या माइक्रोडर्माब्रेशन करवाएं या आप हाइड्रोफेशियल करवाएं या आप रेटिनॉल सीरम लगाएं या मैंडेलिक एसिड सीरम लगाएं, इसकी वाहिद एक चीज़ ये है कि अल्लाह ने जल्द में रिजुविनेशन की एक ये क्वालिटी रखी है कि आप जितनी इसकी सबसे सुपरफिशियल लेयर को हल्का सा ऊपर से उतारेंगे ना, तो ये नई जल्द बनाएगी। ठीक है। ये अल्लाह ने इसकी रिजुविनेशन या रिपेयर मैकेनिज्म रखा हुआ है। इसीलिए पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जब ये नहीं भी थी चीज़ें, तो आप दूध में लीमू डाल देते थे। अच्छा। तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता था। लैक्टिक एसिड की आज भी पील करते हैं लोग, लेकिन अब वो जो पील थी या जो फेशियल है, ये थोड़े से पर्सन डिपेंडेंट है, किसी को अब कितनी ज़्यादा रगड़ना है। लेज़र जो हो गई, जिस तरह माइक्रो लेज़र पील है या जो हाइड्रोफेशियल है या माइक्रोडर्म, हम वहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं एग्जैक्टली कि उसने कितनी ऊपर से रगड़ाई करनी है, समझ लें कि उसने कितनी हल्की सी एब्रेजन करनी है, तो वो ज़्यादा साइंटिफिक है। तो अक्सर लोग जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो जब वक्त पे आते हैं तो यूजुअली उनको एट द 11th आवर इसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर होती है तो एक आधी दफ़ा में माइक्रोडर्म हम एब्रेजन कर देते हैं या हाइड्रोफेशियल करते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आपकी पहले से आपने थोड़ी सी तैयारी वक्त पे शुरू कर दी है। यूजुअली अवॉइड करना चाहिए आखिरी हफ्ते में कुछ करवाने से। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप आखिरी हफ्ते में अगर कोई रिएक्शन हो गया और किसी नए बंदे के पास ना जाए आखिरी हफ्ते में,
उसके पास जाएं जिसको आपकी जिल्द का पता है थोड़ा सा, पता है। ठीक है। और ऐसे भी जाएं, उन डॉक्टर्स का इंतखाब करें जिन्होंने पहले कोई चार्ट रखते हैं, आपका रिकॉर्ड तो रखें। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि मैं कहता हूँ कि यार अगर कुछ गलती हो भी गई है किसी, मुझे चार्ट तो ला के देता होगा तुमने किया क्या था। सही। तो ना डॉक्टर साहब के पास चार्ट होता है, ना रिकॉर्ड पेशेंट के पास होता है। शादी से 15 दिन पहले ना वो ब्लीच वगैरह स्किन पे करा लेते हैं, हाँ वो जी, खूबसूरत लगती है स्किन आपकी, हाँ जी, अच्छी वो हो जाती ब्लीच से है। देखें ये बाल जितने भी है ना, जी जी, जो रुआ रुआ होता है ना जो आपकी, अच्छा इसके लिए भी एक जो है नेवर ग्रो सीरम एक आता है, जो सीरम है उससे आपके अगर आप करने लग जाए तो वो, और ये भी कमर्शियली अवेलेबल है कि कुछ ऐसे सीरम दबाएं हैं जो कि आपकी ग्रोथ को, बालों की ग्रोथ को खुद से कम कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब उसका फ़ायदा ये कि आपको बहुत ज़्यादा जो हार्श किस्म का है कि आपको थ्रेडिंग नहीं करानी पड़ती। आपने देखो काफ़ी थ्रेडिंग कराई और ऊपर से जिल्द भी उतर, जिल्द भी ऊपर से उतर आई। या काफ़ी दफ़ा जब आप ब्लीच कराते हैं तो जिल्द जल जाती है, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं उसको केमिकल बर्न बोलते हैं हम, लिटरली बर्न हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो हमने रिस्क लेना क्यों है जब वही चीज़ एक आपका सीरम लगाने से हो सकती है। सिर्फ सीरम से रातों रात तो नहीं उतरेंगे, लेकिन अगर आप पहले लगाने लग जाते हैं ना 2-4 महीने पहले, तो सीरम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और अगर आपकी लेज़र काम नहीं करती तो फिर भी आप ऐसा सीरम लगा सकते हैं जिससे कि आपकी जो जिल्द है उसमें बाल उगना बंद हो जाते हैं। स्किन पे ब्लीच ना कराएं। स्किन पे ब्लीच मैं पता कि इसलिए नहीं, मैंने ज़्यादा लोगों को जो सेंसिटिव जिल्द हो जाती है ना, देखें पहले सेंसिटिव जिल्द की, चूंकि आपने गोरा रंग करने वाली क्रीमें लगाई, उसके बाद आपने ब्लीच करा ली, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि शादी से पहले, और लिटरली मुझे इतना अफसोस होता है कि पहले ठीक चल रहा होता है पेशेंट, हमारा अपना ही पेशेंट होता है, एंड टाइम पे आगे खराबी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सब्र करके, ये मैं बताऊं, ये 100% ट्रीटेबल कंडीशन है जो आप कह रहे हैं, ठीक है। दाने 100% ट्रीटेबल कंडीशन है, बालों का ठीक करना 100% ट्रीटेबल कंडीशन होती है। खवातीन में तो किसी का लेजर, उसकी हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह जरूरत ही नहीं होती। ये जो बालों की ग्रोथ जो है, अगर लेज़र से ठीक ना हो तो उसके साथ अगर आप ये नेवर ग्रो सीरम या ऐसे कोई सीरम लगा लें जो कि बालों की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, आपने वो सीरम नहीं, मैं कह रहा कि जो आप हेयर रिमूवल के लिए लगाते हैं, वो हेयर रिमूवल वाली क्रीम नहीं कह रहा, ये फेस के लिए सीरम्स हैं जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बालों को बनने से रोकते हैं, आपने वो लगाना है, ठीक है। रंग को गोरा करना सेफली 100% मुमकिन है, तो क्यों हमने उसको रिस्क लेना, क्यों? मुझे समझ नहीं आती कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये मुमकिन ना होता तो फिर आप रिस्क लेते, अच्छे भी लगते थे। तो ये तो बड़ा सिंपल काम है, इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सही। सो आपको हल डॉक्टर साहब ने बता दिया, ये भी बता दिया है कि वो लोग जो कि रंग गोरा करना चाहते हैं उनके लिए 100% मुमकिन है रंग गोरा करना, बट उसका प्रॉपर रास्ता क्या है वो भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि क्या रास्ता है जो अपना के आप अच्छे तरीके से रंग गोरा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है, ये गोरा रंग वापस क्यों हो जाता है दोबारा 3 महीने बाद? जी देखें हमारी नहीं, उसमें एक मैंने आपको बताया ना, मेंटेनेंस इज द की, ठीक है। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो अक्सर मैं सोचता हूँ कि वो बड़ी बड़ी प्यारी हदीसें हैं कि बजाय इसके कि आप एक दफ़ा नफल भी पढ़ें, सुनते भी पढ़ें, फ़र्ज़ भी पढ़ें, तो अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ लें तो अच्छे जितने भी हमारे पास इस्लाम के बड़े स्कॉलर्स हैं तो वो मेरे पास काफ़ी तो आते हैं। मैं जब बचपन में था तो मैं कहता था, बचपना ही था उस वक्त के, जी वो हमारी नमाज मिस हो जाती, कहते हैं डॉक्टर साहब आप डॉक्टर होने के बड़ा फ़ायदा है कि हमें नसीहत भी मिल जाती है, हाँ। पेशेंट जो अच्छे होते हैं कि जी आप सिर्फ फ़र्ज़ तो पढ़ सकते हैं, हाँ। लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ें, हाँ। ठीक है। हमें कहते हैं एक्सरसाइज करें, कंसिस्टेंटली करें जी, ताकि कम भी करें लेकिन कंसिस्टेंटली करें, ठीक है। इसी तरह जो आपकी जिल्द का है ना, वर्जिश करें, जिल्द को आपने कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा करते रहें, ठीक है। होता ये कि हम दरमियान में या तो बिल्कुल ही छोड़ बैठते हैं या बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। अब जब आपने एक दफ़ा जिल्द को गोरा तो कर लिया, अब आपकी जिल्द थी गोरी तो नहीं थी, रंग ज़्यादा बना रही थी, आपने वहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, रंग को बनने से रोक दिया। अब जो ही आप वहाँ से अपना बैरियर उठाएंगे तो जिल्द दोबारा, इंटरेस्टिंग चीज़ है एक और आपको बताऊँ, काफ़ी दफ़ा लोग कहते हैं ना जी मैं यही वाला सीरम या यही वाली मैं इस्तेमाल कर रही थी, पहले मेरा रंग हल्का हो जाता था, अब दोबारा गाढ़ा होना शुरू हो गया, लगाते लगाते, क्योंकि जिल्द एक उसका वे आउट निकाल लेती है, बाईपास करने लग जाती है उस दवाई को। तो हम क्या करते हैं, हम काफ़ी दफ़ा उसको ट्रिक करते हैं जिल्द को, कैसे कि आप कोई और दवाई दे देते हैं जो उसको वहाँ पे जाके ब्लॉक कर देती है। काफ़ी दफ़ा जिल्द को भूल जाता है, हाँ, वापस वही वाली आप दोबारा लगाते हैं सीरम, तो 4-5 महीने के बाद वही वाला सीरम दोबारा काम करने लग जाता है। तो आपके जवाब ये है शॉर्ट कि जब आपने एक दफ़ा जिल्द को ठीक कर लिया
आपने उसको मेंटेन भी करना है। ठीक है। पहले स्टेप पे उसको ठीक करना है और फिर आपने उस गोरे रंग को मेंटेन करना है। ठीक है। मेंटेनेंस इट कुड बी वेरी सिंपल कि मैं मुमकिन है कि जिस तरह मैं अक्सर मरीजों को सब कुछ दरमियान में छुड़वा भी देता हूँ, कहता हूँ सिर्फ आप सन ब्लॉक लगाएं 4-5 महीने, अच्छा। दैट्स इट। और या कोई ऐसा छोटा सा एक बता दिया कि शाम को आपने रात को कोई नाइट क्रीम तो लगानी है ना, तो आप अपनी मर्जी की लगाने के बजाय हमारी मर्जी की लगा लें थोड़ी सी, जिसमें क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी तो हों। ये सब चीजें करके सबा कमर जितनी खूबसूरती आपको मिल जाएगी, है ना? इंशाल्लाह। ले जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।